नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण अपने चरम पे है क्योंकि ममता बनर्जी बीजेपी के डर से मुसलमानों को डरा रही है, तो वहीं बीजेपी मुसलमानों के डर से हिंदुओं को डरा रही है। तो वहीं अवैसी जी ममता बनर्जी और बीजेपी के डर से मुसलमानों को डरा रहे हैं। अब इसी बात को लेकर एक बहस हो रहा था। उस बहस में मामला थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। पश्चिम बंगाल में भाई भय तो सभी दिखा रहे हैं ना, मुस्लिमों को भी दिखाया जाता है, दीदी भी दिखाती हैं कि भाई अगर आप देख लीजिए बीजेपी सत्ता में आई तो आपके साथ क्या होगा, बांग्लादेश भेज दिए जाएंगे, वोट काट दिए जाएंगे, घुसपैठिए हो जाएंगे, आपके साथ बुरा हो जाएगा। फिर ओवैसी साहब आते हैं, वो कहते हैं सरकारी नौकरियों में सिर्फ 7% आपकी हिस्सेदारी, आपके साथ गलत कर रहे हैं लोग, ठीक नहीं कर रहे हैं, वो अलग तरह का डर दिखाते हैं। हुमायूं कबीर अपना झंडा लेकर आते हैं, वो अलग तरह का डर दिखाते हैं। डर तो सभी दिखा रहे हैं ना। बहुत बहुत शुक्रिया विनाश जी। सबसे पहले अभी आप पूछ रही थी, मैं उसका जवाब दे दूं कि बीजेपी को मुसलमान वोट देते हैं कि नहीं देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा है वो मेरे ख्याल से उसमें जितने लोग हैं वो तो देते ही होंगे, वो मुस्लिम हैं। इसी तरीके से आरएसएस का जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है वो भी देता होगा, मुख्तार अब्बास नकवी भी देते होंगे, शहनवाज हुसैन वगैरह। तो इसलिए इस तरह की बहसें न की जाएँ। कल एक वीडियो मैं देख रहा था, बहुत छोटा सा था, उसमें एक बच्ची आती है, कहती है मम्मा मम्मा हमारे प्रधानमंत्री कौन है? कहा मोदी जी। कहा मोदी जी हिंदू हैं? कहा हाँ। कहा फिर हिंदू डरा हुआ क्यों है? तो वो चुप थी। कहा तो इसका मतलब इस बार मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दिया जाए ताकि मुसलमान भी डर जाए। तो ये जो खौफ दिखाया जा रहा है कि आज से 48 में या 45 में मुसलमान जो है इस देश का हुक्मरान बन जाएगा और आबादी बढ़ रही है और बंगाल से लोग आ रहे हैं और यहाँ पे घुसपैठिए बढ़े जा रहे हैं। आप ये देखिए ना कि जहां जाते हैं बीजेपी, अभी बिहार का था, बिहार में क्या क्या वादे किए थे आप बताइए। और अभी 2 दिन पहले वहां पे इस तरह का मर्डर हुआ है और इस तरह से वहां पे कत्लेआम हो रहा है। क्या रुक गया क्या बिहार में? ठीक है, भूल गए बिहार को, अब नहीं कहते कि वहां क्यों हो रहा है। एक मिनट, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ठीक है आप जो कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं बीजेपी भी डराती है और बीजेपी डर दिखाती है कि मुस्लिम ज्यादा संख्या में हो जाएगा, वो बच्चे ज्यादा पैदा कर रहे हैं और ये सब हो जाएगा। आपका ये लॉजिक है जिसका जवाब मैं चारू से लूंगी, लेकिन जो मेरा सवाल था उसका जवाब मुझे दे दीजिए। मेरा सवाल ये था कि ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ बीजेपी डरा रही है, डरा तो मुसलमानों को बाकी पार्टियां भी रही हैं कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो आपका नागरिकता छिन जाएगी, बीजेपी सत्ता में आएगी तो घुसपैठियों को बाहर निकाल दिया जाएगा। ओवैसी साहब भी आते हैं, दीदी से डरा तो सभी रहे ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, देखिए फर्क हो गया ना। अच्छा, फर्क हो गया। कुछ डर एक 80% लोगों को 20% से 15-17% से डराया जाए तो बात हजम नहीं होती। अच्छा, कि एक तरफ 17% है, एक तरफ 80% है और कह रहे हैं कि साहब 17% वाले तुम पे कब्जा कर लेंगे, तो ये मजाक माना जाएगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि 80% वाले वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे, 17% वाले, तो ये मजाक नहीं बनेगा। अच्छा, ये रियलिटी हो जाएगा। आज बीजेपी 14 के आने के बाद से जिस तरह से माइनॉरिटीज के राइट्स पे हमला कर रही है, ठीक है, और तमाम जो संविधानिक जो उसमें क्या अधिकार है माइनॉरिटी के जो संविधान ने आपको दिए हुए थे, कौन कौन से माइनॉरिटी के अधिकार छिन गए, लिस्ट बता दीजिए। अच्छा अरे आपको पता ही नहीं है? नहीं पता, बता दीजिए। अरे मौलाना आजाद एजुकेशन जो वो उसको छीन लिया, उसमें स्कॉलरशिप दी जाती थी, उसमें कंपटीशन की तमाम चीजें थी, उसको छीना कि नहीं छीना? हाँ, अच्छा। आप बताइए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से औकाफ को बिल्कुल से औकाफ ये दिखा करके कि साहब तीसरी सबसे बड़ी ये जायदाद है, उस पे जो कानून ला करके और उसको छीनने की कोशिश की जा रही। इसी तरीके से सीए का कानून ला करके और उससे मुसलमानों को अलग किया गया। और ये की साहब अगर, और फिर आसाम में मैं बता रहा हूं, आसाम में जब एक मिनट, आसाम में जब वहां पे क्या बोलते हैं सर, मुझे लगा था लिस्ट एकदम धारा प्रवाह आई है, बड़ी बड़ी बातें आई हैं। एक मिनट मैं जवाब दे दूं प्लीज। एक आपके पास रोहित जी चर्चा में शामिल हुए हैं, एक चीज आपको बता रहा हूं। अगर देखिए, मैं सीए का मैंने जिक्र किया, ठीक है, माइनॉरिटीज जो तमाम इंस्टीट्यूशन हैं उनके बारे में मैंने जिक्र किया, औकाफ के बारे में बात किया, ये तमाम ऐसी चीजें। फिर आप ये देखिए ना कि किस तरीके से जो मुसलमानों के राइट्स, खास तौर से वोट राइट्स, आप यूपी में आप देख ली किस तरीके से उनके काटे गए। बिहार में मुसलमानों के कटे, नहीं सिर्फ मुसलमानों के नहीं, लेकिन मैंने भी बताया हिंदुओं के कट गए 63%। अरे भाई हम कह रहे हैं तो हिंदुओं में भी अभी बताया ना कि सारे लोग बीजेपी को वोट थोड़ी देते हैं, वो भी तो चुना जा रहा है। कहां क्या ये सब देख लिया जाता है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इसलिए ये कहना ममता बनर्जी का कि अगर वो आ जाएंगे तो ये करेंगे, ये वो डर ठीक है, ये
वो डर अच्छा है? नहीं वो सही बता रहे जैसे कहते हैं कुछ दाग अच्छे होते हैं, ऐसे कोई डर अच्छा है क्या ये वाला? वो सही बता रहे। यूपी में क्या हो रहा है? अच्छा, ममता डराए तो सही। नहीं यूपी में क्या हो रहा है? यूपी में क्या हो रहा है आप देख लीजिए। यूपी में अगर गैर मुस्लिम कुछ कर दे तो उसके घर पे बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन अगर मुस्लिम से कोई गलती हो जाए तो फौरन बुलडोजर चल जाता है। ये क्या है? ये डर नहीं है, ये दिखाया नहीं जाएगा, ये बताया नहीं जाएगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि जो मरकज में सरकार है, जो सेंटर में सरकार है, उसको चाहिए कि वो जो वादा करके आई थी सबका साथ सबका विकास, उस पे काम करे, तो डर की कोई बात ही नहीं होगी। और जिसका दिल चाहेगा, तो ममता बनर्जी अगर कहें डर है तो वो ठीक है, वो तो सही वाजिब बात कर रही है। और जब बीजेपी कहती है कि भाई डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी और यहां पर घुसपैठिए कब्जा लेंगे, सिविलाइजेशन खत्म हो जाएगी, तो वो डर जो है वो बहुत खतरनाक है, गलत है। रोहित जी जरा बता दीजिए कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए अगर तबादले हो रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? और पश्चिम बंगाल का इतिहास, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जब दीदी भी सड़कों से सत्ता में आई थी, उनकी पूरी एक रिस्पेक्ट इज्जत है, तब वो लेफ्ट के काडर से कैसे रक्त रंजित राजनीति से सत्ता में आ पाई थी, ये सबको पता है। और वही पैटर्न फिर अब ममता ने अपना लिया है। तो अगर इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए तबादले करता है, अतिरिक्त फोर्स डिप्लॉय करता है, तो उसमें गलत क्या है? देखिए, पहले तो सबको प्रणाम। भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर जिस प्रकार की भ्रांति की बिरयानी परोसने का सुनियोजित साजिश और षड्यंत्र संपूर्ण विपक्ष एक पैर पर खड़ा होकर कर रहा है, यह बिल्कुल निराधार और गलत है। TN शेषन साहब का इस देश में बड़ा सम्मान है। मुख्य चुनाव आयुक्त थे। 1999 में मैडम सोनिया के निर्देश पर मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से सेवानिवृत्ति के उपरांत गांधीनगर गए थे लोकसभा का चुनाव लड़ने। किसके टिकट पर? कांग्रेस के टिकट पर। फॉर्मर CEC। तो क्या सुन लीजिए, बता तो रहा हूं, सुन तो कई सारे जजेस भी जाते हैं, बोलने तो दीजिए। कई सारे नहीं गए हैं। अच्छा। आगे आने उस पर बोल रहा हूं। MS गिल साहब CEC थे। रिटायरमेंट के बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार में मंत्री बने। 2014 से नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। एक भी सेवानिवृत्त CEC का नाम बताइए जो किसी राजनीतिक संवैधानिक पद पर बैठे हों या भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट से लोकसभा या राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हों। अच्छा, आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, यह पिछड़ा वर्ग के में भरने वाली, जितनी सामाजिक न्याय की बात करने वाली राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में हैं, इनको एक पिछड़ा समाज का बेटा CEC के पद पर पच नहीं रहा है। इसलिए ये लोग सुनिए और सुन लीजिए। आपने सबको बोलने का अवसर दिया। आप लोकतंत्र में किसी बात को मत दबाइए। सुनिए महत्वपूर्ण बात। पश्चिम बंगाल की वीर धरती पर चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को किडनैप कर लिया गया। इस प्रकार की घटना किन देशों में होती है जहां प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मंत्रियों को किडनैप किया जाता है? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में। इस परंपरा का पोषण बंगाल में किसने किया? किसने किया? TMC के मुखिया ममता बानो ने किया। में जो हुआ वो ममता बानो ने किया। वो ज्यादा हो गया। बानो के इस कुकर्म तो देश के डोंट स्पीक लाइक दैट, डोंट स्पीक लाइक दैट, डोंट स्पीक लाइक दैट। बानो उर्दू में नहीं खराब सम्मानित महिला को कहा जाता है। उर्दू का विरोध, उर्दू का विरोध, उर्दू का विरोध, किसी का नाम खराब बहुत मुसलमान का विरोध, उर्दू का 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 नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक सेकेंड रोहित जी, अरे रोहित जी, बहुत मुसलमान का विरोध, उर्दू का सम्मानित मान लिया। अरे बोलिए ना कुछ आप लोग। क्यों बोले भाई? आप बोल रहे हैं, मौका ही नहीं दे रहे हैं, आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। अरे रोहित जी, रोहित जी, अरे रुकिए। मुसलमान का, अरे रोहित जी, रोहित जी, अरे बानो का क्या रोहित जी, रोहित जी, रोहित जी, ममता, रोहित जी, ममता अभी टिकट नहीं मिलेगा, रुक जाइए, ठीक है ना? हाँ रुक जाइए, ठीक है। किसी का रोहित खान, उर्दू का रोहित खान, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सरेआम मौलाना चालू प्रज्ञा जी, ठीक है, समाजवादी पार्टी, एक सेकेंड, ममता बानो, रोहित जी, ममता बानो, ममता बानो, रोहित खान, रोहित खान, रोहित खान मैं सम्मान दे रहा हूँ। खान उपाधियों लेट्स नॉट गेट इन देयर। चारू प्रज्ञा जी, ठीक है, वाजिब बात आपके पास भी आ रही है सर। चारू प्रज्ञा जी कुछ भाई तो क्या वो खान उपाधि है? मैं सम्मान दे रहा हूँ। राहुल गांधी की
की तरह नकली नहीं है, नहीं, ये जनेब है। अरे भाई शान, सत्य सनातन धर्म की जय है, सम्मान दे रहे, चारुप्रज्ञा जी, सनातन धर्म की जय है। सम्मान देने की ममता परंपरा बड़ी बानो अच्छी है। बहुत मुसलमान का, रोहित खान, बहुत उर्दू का देश देख खान, रहा है आज इंडिया टीवी पर, रोहित खान, इंडिया टीवी पर देश देख रहा है। रोहित खान, मौलाना, एक सेकंड, समाजवादी पार्टी, रोहित जी, पार्टी, रोहित जी अब आप बस करेंगे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।